आए, बैठे, खाए पिए और चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार की फ्लॉप यात्रा से ऐसा ही गुमान होता है। आमदन गुफ्तन बर्खास्तन जो खुर्दन जो बात है कि आइए जरूर, पधारिए जरूर, लेकिन आप बिहार वासियों को कुछ दीजिए तो सही। जब तक के सरकारी महकमे मजबूत नहीं होंगे, सरकार महकमे में काम नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक ये यहाँ से रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा फ्लॉप रहा। ये बातें कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का कहना है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आए, यहाँ पर नाश्ता चाय किए, लेकिन बिहार को उन्होंने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। वादे ढेर सारा करके जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर हम काम देखते नहीं है कि प्रधानमंत्री जो वादे करते हैं वो कभी पूरा हो पाता है। जैसा उन्होंने 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, जुमला साबित हुआ, वैसे ही बिहार आकर जो उन्होंने वादा किया है, उद्घाटन शिलान्यास की जो बातें कर रहे हैं वो जुमला साबित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मिलजुल कर महागठबंधन की सरकार बनाइए। जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार में जो विकास होगा रफ्तार और तेज़ी से बढ़ेगा। लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, जिस प्रकार से दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, इन सारे चीज़ों पर अंकुश जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग लगाएंगे। क्या कुछ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का कहना है। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। फारसी में एक जुमला है, आमदन नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन, आए, बैठे, खाए पिए और चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार की फ्लॉप यात्रा से ऐसा ही गुमान होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, वादों की झड़ी लगाते हैं, और वादों को जब हम जमीनों पे देखते हैं काम होते हुए तो काम नजर नहीं आता है। 2015 के चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह के वादे 1.25 लाख करोड़ के किए थे। उसकी एक मिसाल मैं देता हूं कि उन्होंने कहा था कि एक स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी ताकि स्किल्ड किया जा सके। स्किल यूनिवर्सिटी क्या खाक बनेगी? स्किल यूनिवर्सिटी का एक ईंटा भी नहीं लगा, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो ढांचा है, बिहार का ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, काफी ज्यादा उसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा, काफी काम होंगे, लेकिन वो नजर नहीं आता है। पलायन अभी भी उसी तरह से बरकरार है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पलायन बरकरार है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां के कमजोरी नहीं दिखती है, और नीति आयोग भी बिहार को फिसड्डी राज्यों में ही रखती है। क्या कारण है? अभी भी वो आए हैं 2024 और 25 में बजट का जो प्रावधान बिहार सरकार का रहा है वो जमीन पर नहीं उतरा है। उसके अलावा भी फिर वादे हैं। तो इनका हुआ क्या? आपको मैं बता दूं कि 60%, ये नीति आयोग ही कहता है, 60% सीटें तो शिक्षा विभाग में बची हुई हैं भरने से। स्वास्थ्य विभाग में स्ट्रक्चर कहीं बना है तो डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स अगर आ गए हैं तो पैरामेडिकल नहीं है। पैरामेडिकल और डॉक्टर्स अगर हैं तो इक्विपमेंट नहीं है। ये हर पीएससी की सूरत हाल है। जमीन पे जाकर के देखें तो सही पता चलेगा क्या सिचुएशन है। आपको यूनिवर्सिटियों में गेस्ट टीचर के माध्यम से आज के दिन में पढ़ाई हो रही है, और कैसी पढ़ाई हो रही है, यही तो कारण है स्टूडेंट्स के पलायन का। आपने देखा कि जो अंबेडकर हॉस्टल्स है, जो कर्पूरी हॉस्टल है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वर्गों के लिए है, जो डेडिकेटेड है, उनकी क्या सूरत हाल हुई है। राहुल गांधी जी की यात्रा और उस विजिट से, अंबेडकर हॉस्टल के विजिट से इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि क्या सूरत हाल इन्होंने बनाई है। इन्होंने कहा था कि हम 75,000 सीट्स मेडिकल कॉलेज में दे देंगे स्टूडेंट्स के लिए। क्या सूरत हाल है, इसका आंकड़ा ये पेश करें। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। तो इसलिए मिला जुला करके ऐसी यात्रा करें, जाएं, आमदन गुफ्तन बर्खास्तन जो खुर्दन जो बात है कि आइए जरूर, पधारिए जरूर, लेकिन आप बिहार वासियों को कुछ दीजिए तो सही। जमीन पे कुछ चीजें दिखती नहीं है, कुछ नजर आती नहीं है। और हम लोगों ने जो योजना लाई है, माई बहन सम्मान योजना, उस योजना के तहत हम महिला के घर में राशन देंगे, पैसे देंगे, डायरेक्ट पैसा उनको मिलेगा। आपको ये भी मैं बताता चलूं कि मनरेगा का जो पैसा है, या आशा वर्कर का पैसा है, या हेल्थ सेवा में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनका मानदेय क्या है, इनकी सूरत हाल क्या है। तो मैं यह अपील करना चाहता हूं बिहार की जनता से कि झांसे में कभी मत आइए। पलायन रुका नहीं है। आरक्षण की सूरत हाल वैसी की वैसी बनी हुई है।
जब तक के सरकारी महकमे मजबूत नहीं होंगे, सरकार ये महकमे में काम नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक ये यहां से रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। जब कभी भी कोई इंटरव्यू लीजिए दलित बच्चों का, तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो घोटाला भी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है और गुंडे राज में तब्दील हो गया है। हर रोज 30 से ज्यादा 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं अपहरण के, मर्डर के, ये सामने दिख रहा है। तो क्या ऐसी सरकार हमको चाहिए? क्या ऐसे वादे देने वाले लोग चाहिए? 15 लाख का वादा तो चला गया, कहाँ वो याद से भी लगता है पीछे चला गया। 2 करोड़ की नौकरी का वादा तो हम सब लोगों को याद है कि क्या हुआ। इसलिए जुमले की सरकार से बचिए, मिलजुल करके एक बेहतरीन सरकार बनाइए जो वादे ही नहीं करे बल्कि उसको निभाने का काम करे। जय हिंद।